इस घर में हम एक चांद को चमकाए हुए हैं। उल्फत ही बड़ी चीज थी जो पाए हुए हैं। मैं तेरे लिए हूँ, तेरी कसम, तेरी कसम। मैं तुझे पुकारूं सनम 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 सनम। मैं कह दूं तुमको चोर तो बोलो क्या करोगे। मैं चोरी चोरी आऊं और दिल में तेरे बस जाऊं। सभी दोस्तों की खिदमत में अपना सलाम पेश करते हुए आप लोगों को लिए चलता हूं मैं माजी की तरफ। ये वो दौर था कि जब हामिद साहब रफी साहब को लेकर लाहौर से बॉम्बे पहुंचे थे और किसी रिहाइश की तलाश में थे। बॉम्बे जैसे शहर में रिहाइश तलाश करना भी एक बहुत बड़ा मसला था, लेकिन हामिद साहब जानते थे कि उनके साथ वो शख्स है जो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी शख्सियत बनकर उभरने वाला है। और ये तो सभी जानते हैं कि हामिद साहब का जो साथ रफी साहब की जिंदगी में रहा, उनके कैरियर में रहा, इस बात से कोई भी नावाकिफ नहीं है। बहरहाल ठिकाने की तलाश इधर उधर करते 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 वो लोग भिंडी बाजार के नवाब मस्जिद के करीब पहुंचे और वहां नवाब मस्जिद के करीब किसी ने यह बताया कि अपोजिट साइड में ये जो अलका मैंशन है वहां पे एक फ्लैट खाली है। गरचे फ्लैट छोटा सा था, लेकिन इनकी जरूरत को पूरा करने के लिए काफी था, लिहाजा ये दोनों अलका मैंशन गए और सेकंड फ्लोर पे उस फ्लैट को इन्होंने हासिल कर लिया और वहीं पे रहने लगे। अब मसला ये था कि ये जो भिंडी बाजार का इलाका था ये बड़ा ही गंजान इलाका था। आसपास दुकानें, लोगों का शोर, तो ये बहुत अजीब सी सिचुएशन थी और रफी साहब को ऐसी जगह पे रियाज करना ये एक बहुत ही बड़ा मसला मालूम होने लगा। लिहाजा वो सुबह के वक्त उठते, फजर की नमाज पढ़ने के लिए नवाब मस्जिद चले जाते और नमाज पढ़ने के बाद रियाज की खातिर वो मैरिन ड्राइव चले जाया करते। फिर वहां खुले समंदर के किनारे बैठकर वो आराम से खुली आवाज में रियाज करते। ये सिलसिला शुरू हो गया और ये सिलसिला चलता भी रहा। मैरिन ड्राइव वो इलाका है कि जहां पे लोग सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते हैं। वहीं पे उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस सुरैया जी वो भी आया करती थी। एक रोज उनकी नजर पड़ी कि एक नौजवान समंदर किनारे बैठा है और बड़ी ही खुली आवाज में और बड़ी ही प्यारी आवाज में कुछ गा रहा है। वो अपने कदमों को रोक नहीं पाई और कदम बढ़ाते हुए उस नौजवान की तरफ गई तो वहां देखा कि लगभग उन्हीं की उम्र का एक नौजवान है जो कि बहुत ही महवियत के साथ रियाज में मगन है। वो खामोशी के साथ वहां बैठ गई और सुनने लगी। जब रफी साहब का रियाज खत्म हो गया तो उन्होंने रफी साहब से पूछा कि आपकी आवाज इतनी प्यारी है, लेकिन आप ये समंदर किनारे क्यों रियाज कर रहे हैं ऐसी खुली हुई जगह में? क्योंकि रियाज के लिए तो बड़ी ही शांति, बड़ी ही तन्हाई और बहुत ही यकसुई चाहिए। तो रफी साहब ने कहा कि मैं जहां पे रहता हूं वो जगह ऐसी नहीं कि मैं वहां पे रियाज कर सकूं, क्योंकि बहुत ही गंजान आबादी का इलाका है और मैं नहीं चाहता कि सुबह सुबह मेरी वजह से मेरे पड़ोसियों को और दूसरे लोगों को तकलीफ हो जाए। इसलिए मैं फजर की नमाज अदा करने के बाद मेरी ड्राइव आ जाता हूं और यहीं पे बैठ के मैं अपना रियाज करता हूं। सुरैया जी उस वक्त तक रफी जी के से पूरी तरह वाकिफ नहीं थी, क्योंकि रफी साहब को उस वक्त तक तमाम लोग नहीं जानते थे। लेकिन सुरैया जी को यह पता था कि इंडस्ट्री में कोई एक नौजवान आया है जिसकी आवाज बहुत प्यारी है। जब रफी साहब ने बताया कि उनका नाम मोहम्मद रफी है तो इन्होंने पूछा कि क्या तुम वही नौजवान हो कि जो फिल्म इंडस्ट्री में अभी नया नया वारिद हुआ है? तो रफी साहब ने सर हिलाकर हामी भर दी। अब तो सुरैया जी को जैसे मानो खजाना मिल गया। उन्होंने बहुत खुशी के साथ कहा कि देखिए, आपको यहाँ पे बहुत तकलीफ होती है रियाज करने में। मेरा फ्लैट बहुत ही सुनसान इलाके में है और वहां पे बड़ी तन्हाई और बड़ी खामोशी है। अगर आपको एतराज ना हो तो आप ये रियाज सुबह के वक्त मेरे घर पे कर सकते हैं।
मेरे घर वालों को भी कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फन और फन की बारीकियों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मैं बजाते खुद एक एक्ट्रेस हूं। रफी साहब तो पहले थोड़े से हिचकिचाए, उनके समझ में नहीं आया कि सुरैया जी की इस ऑफर का क्या जवाब दें। लिहाजा वापसी के बाद उन्होंने हामिद साहब से जिक्र किया। जब हामिद साहब से जिक्र किया तो हामिद साहब को लगा कि ये एक खुदा की तरफ से दिया जाने वाला एक मौका है और इस मौके को अवेल करना चाहिए। लिहाजा उन्होंने रफी साहब से कहा कि आप इस मौके को अवेल कीजिए। सुरैया जी ने जब दिल के साथ आपको ये ऑफर दिया है तो मुझे लगता है कि ये ऑफर आपके लिए बहुत ही कारामद होगा। लिहाजा उसके बाद रफी साहब ने हामी भर ली और सुरैया जी के फ्लैट में वो कुछ अरसा तक रियाज करते रहे। कहते हैं ना कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं एक औरत का हाथ होता है, और अगर हम इस तरह से देखें तो रफी साहब की शुरुआती दौर में भी सुरैया जी का कुछ तो हाथ था। और रफी साहब का ये जो अंदाज था कि वो कभी भी किसी के एहसान को भूलते नहीं थे। उन्होंने भी हमेशा सुरैया जी के इस एहसान को न सिर्फ ये कि याद किया, बल्कि जब भी मौका मिला तो इस बात का शुक्रिया भी अदा किया। उस वक्त इंडस्ट्री में मैडम नूरजहां के बाद सुरैया जी का नाम काफी रोशन था। लता जी का अपना एक मकाम था, और सुरैया जी न सिर्फ ये कि बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस थी, बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी, बल्कि उनकी आवाज भी बड़ी प्यारी थी और वो गाने भी गाती थी, और अपने गाने तो वो अपनी ही आवाज में गाया करती थी। एक जमाने में मौसीकी का जो एक मयार था वो मयार भी बहुत ही आला हुआ करता था। रफी साहब और सुरैया जी ने बहुत ज्यादा साथ में तो काम नहीं किया, लेकिन उसके बाद कुछ फिल्में आई 1950 और 51 के दरमियान के, जब इन लोगों ने साथ में कुछ गाने गाए, जिसमें एक फिल्म आई थी सनम, जिसके गाने बड़े पॉपुलर हुए थे। इस गाने में हीरो थे देवानंद जी सुरैया के साथ, और रफी साहब ने सुरैया जी के साथ भी कुछ नगमे गाए थे। फिर फिल्म खिलाड़ी में भी उनके 2-1 नगमे थे। और इस तरह से अगर देखा जाए तो अगरचे ये साथ बहुत तवील तो नहीं था, लेकिन जो भी था बड़ा ही यादगार था। और आज उन यादगार पलों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। बहुत कम लोग हैं आज के जमाने के जो ये जानते हैं कि उस जमाने में कोई सुरैया नाम की भी एक्ट्रेस हुआ करती थी, सिंगर हुआ करती थी। लेकिन आज यादों के उस जजीरे पे पहुंचकर एक बार फिर मैं आपकी यादों को कुरेद रहा हूं और आपको माजी की तरफ ले जाके सुरैया जी की उस याद को ताजा करने की मैंने कोशिश की है। वो यादें जिसमें कहीं ना कहीं रफी साहब भी शामिल हैं। तो आइए देखते हैं उन गानों की थोड़ी थोड़ी सी झलक। मैं तेरे लिए हूँ, तेरी कसम, तेरी कसम। मैं तुझे पुकारूं सनम 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 सनम। मैं कह दूं तुमको चोर तो बोलो क्या करोगे। मैं चोरी चोरी आऊं और दिल में तेरे बस जाऊं। इस घर में हम एक चांद को चमकाए हुए हैं। उल्फत ही बड़ी चीज थी जो पाए हुए हैं। दिल को तेरी तस्वीर से बहलाए हुए हैं। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी, लेकिन पता नहीं क्यों दिल चाहा कि आज हम अपनी इस महफिल में सुरैया जी को भी याद कर लें और रफी साहब के साथ जो उनका एसोसिएशन था थोड़ा जिक्र उसका भी करते हैं। तो आज की कहानी यहीं तक। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ खुदा हाफिज। इस घर में हम एक चांद को चमकाए हुए हैं। उल्फत ही